हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निया प्रज्ञा फैमिली व्लॉग। तो आज मैं कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ सपना चौधरी, जो अभी अभी जो लोग कुछ लोग तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ। सपना चौधरी की सूरज जी और राजवीर जी की वाइफ। सूरज जी उनके पहले पति थे, पहले उनकी शादी हो गई थी सपना की सूरज जी से। उसके बाद वो कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद राजवीर उनके भाई, छोटे भाई हैं, उनसे उनकी शादी हो गई। उनका भी एक रोड एक्सीडेंट में उनका भी देहांत हो गया। तो सपना चौधरी को ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैंने बताया है। तो भाई काफ़ी टाइम से वो परेशान थी, उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि पहले सूरज जी की डेथ हुई, उसके बाद उनके सेकंड हस्बैंड राजवीर जी की डेथ हुई। दो बेटियां हैं उनकी, सूरज जी की आरू जो नाम है उसका, वो सूरज जी की बेटी है, और जो आरोही है वो उसकी राजवीर जी की बेटी है। तो अब उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब ही हो गई है। कुछ लाइफ नहीं, बच्चों के सर पे से बाप नहीं है, बच्चों के सर पे बाप नहीं है, और वाइफ दो, सपना ने भी दो पतियों को खो दिया है, और उन माँ बाप के भी दोनों बेटे चले गए हैं। तो आज काफ़ी टाइम से वीडियो हम देख रहे हैं, बड़ी परेशान चल रही है वो। कभी उसकी मम्मी आती है घर पर, उसकी वजह से थोड़ी सी वो हो जाती है, कभी कोई आता है। तो यार ससुराल में पीहर वाले तो आएंगे ना, लड़की अगर परेशान रहेगी तो ससुराल में मायके वाले तो आएंगे ही। आ गए तो क्या हो गया, कुछ लेकर थोड़ी जाते हैं, अपनी बेटी से मिलके चले जाते हैं। बेटी अगर परेशान है उससे मिलके चले गए तो क्या हो गया। उसकी वजह से भी उनके घर में थोड़ा बहुत अनबन सी हो जाती है। अब उनके सिस्टर आई है, शायद बुआ की लड़की है वो, जो बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। शायद उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है, या पहले से हो रहा है। और कुछ बातें सपना, मतलब सारी जो वीडियोस दिखाती थी वो सारी पॉजिटिव ही दिखाती थी, लेकिन सबके घर में अनबन होती है और कभी ना कभी तो बातें खुलती है। आज सपना का एक वीडियो आया, 2-3 दिन से उनके घर में वैसे भी अनबन बन रही है और अनबन चल रही है। और जो सपना है अपना खाना भी अलग से बना रही है। पहले भी उन्हें थोड़ा, जब पैर में लगी थी तभी भी उनके घर में कुछ ऐसा होता है, मतलब सपना कुछ होता है ना तो उसके साथ कोई देता नहीं है, और जो उनके घर में किसी और को कुछ होता है तो पूरे हमेशा साथ में खड़ी रहती है। तो अब क्या हो रहा है कि सपना की आज वीडियो आई है, मतलब इतनी दर्दनाक, सच में मतलब सच में रूह कांप गई है। आज उसने ऐसी वीडियो हमारे साथ शेयर की है। पहले से उनके घर में अनबन चल रही होगी, सास भी कुछ बोलती होगी, सबके घर में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आज जो वीडियो आई है ना, बहुत ही दर्दनाक थी। सच में बहुत दर्दनाक थी। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके घर में भी ऐसा हो सकता है। तो आज सपना ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जो सूरज जी थे उनके पहले पति, जिनकी करोला काल में डेथ हो गई है, सपना की शादी उनसे 18 साल की उम्र में हो गई थी। तो वो उनको मारते पीटते थे, बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। उसकी आज उसने रिकॉर्डिंग शेयर की है हमारे साथ। सच बताऊं, मैंने वो रिकॉर्डिंग, मतलब सपना की बात तो मैंने 2 बार सुन ली, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस रिकॉर्डिंग को मैं दोबारा सुन लूं। इतनी बुरी तरह उसको मार रहे हैं, वो चिल्ला रही है, चीख रही है, उसका मुंह बंद कर रहे हैं, और उसको कोई बचाने नहीं आ रहा। कमरे के अंदर बंद कर रखा है उसको, उसको बचा नहीं रखा, और उल्टी सीधी मतलब गालियां भी दे रहे हैं। उसने वो गालियां हटा दी है, सपना ने दिखाई नहीं है, मतलब सुनाई नहीं है, लेकिन गालियां भी दे रहे हैं। उसके पापा को बोल रहे कि तेरा बाप नहीं बचाने आएगा, ये नहीं करने आएगा, वो नहीं करने आएगा। इस तरह से वो उसको रखते हैं। और वो बेचारी इतनी समझदार है, उसने आज तक कभी नहीं बोला अपने ससुराल वालों के लिए, अपने पति के लिए, किसी के लिए भी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज वो थक गई है, बेचारी रोती रहती है। उसको देख देख के हम लोग भी रोते ही रहते हैं। मतलब उसकी ज़िंदगी इतनी बेकार है शुरू से ही। आज पता चला कि शुरू से ही उसकी बेचारी की ज़िंदगी, जब से शादी हुई है, उसकी बिल्कुल बेकार ज़िंदगी हो रखी है। उसके लिए क्या रह गया है, कम से कम अब वो अपने ससुराल वालों के साथ रह रही है तो थोड़ा ढंग से रहे। अब तो उसके पास बात करने के लिए पति भी नहीं है कि अपने पति से बात शेयर कर ले। तो ससुराल में सास ससुर हैं, उसकी बेटी है, दोनों बेटियां हैं, अंशु है। तो उनको कम से कम साथ में अच्छे से रहना चाहिए। अंशु तो बहुत अच्छे से रहती है, अंशु अपना पूरा रोल अच्छे से निभा रही है। लेकिन जो सास ससुर है वो, मतलब दिख तो पॉजिटिव रहे हैं सबको, लेकिन पीछे क्या है वो आज पता चला है, और अब थोड़ा और आगे पता चलेगा। तो यही मैं कह रही थी कि यार उसको क्यों, मतलब सपना को तो मैं यही कहूँगी कि भाई देखो, इतने टाइम से तुम अपना इतना बर्दाश्त करते आ रहे हो, तो बर्दाश्त करना इतना ठीक नहीं है। अब तुम अपना फ्यूचर देखो और बच्चों का फ्यूचर देखो। अब तुम इस तरह से, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 24 साल है, तो तुम आगे कैसे रहोगे, पूरी ज़िंदगी कैसे ऐसे निकालोगे, घुट घुट के कैसे निकालोगे। तो भाई अपने आप को अब तुम्हें बहुत आगे की सोचनी पड़ेगी। जो ये कंडीशन है और अभी भी ये हो रहा है, पहले तो तुम पति से भी कह देते थे, पति चाहे कैसा भी था, मतलब वो तो ठीक नहीं था, पर राजवीर जी तुम बता रहे हो कि अच्छे थे, और
वीडियोस में भी अच्छे ही दिखते थे वो। तो वही अब तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे कैसे ऐसे माहौल में काटोगे, ऐसे घुट घुट के रो रो के कैसे जियोगे। तो वही अब सपना तुम्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी और अपने आप को देखना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई ऐसे मत करो, उसका साथ दो। अगर वो तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ी रहती है, सुख में दुख में हर टाइप खड़ी रहती है, तो तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए। मैं उनके सास ससुर से कहना चाहूँगी। बाकी आज उसने ऐसी वीडियो शेयर की है, मतलब ऑडियो शेयर करी है, सच में बहुत दुख हुआ है सुन के। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही कहूँगी। बहुत दुख हुआ है बस उसकी रिकॉर्डिंग सुन के, उसकी बात सुन करके। थैंक यू।